के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी पुरज़ोर फरमाइश पे एसाइटिस का लेक्चर आपको अभी सेंड कर रहा हूँ। दरअसल इसकी बारी थी वेरिसेल ब्लीड के बारे में। हमने कल हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी की थी, लेकिन चूँकि आप लोग एसाइटिस को ज़्यादा थोड़ा सा ज़रा कॉमन भी है और आप चाह रहे थे, तो एसाइटिस को वेरिसेल ब्लीड से पहले कर रहा हूँ। तो एसाइटिस हम पढ़ेंगे, एसबीपी क्या है ये पढ़ेंगे, एचआरएस क्या से क्या मुराद है और आरए से क्या मुराद है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। एसाइटिस जो है इसको समझने के लिए देखें, ये एक साइड पे कटी हुई ये ह्यूमन बॉडी है। ये देखें, ये अपना लिवर है, ये स्टमक है, ये इंटेस्टाइन्स है और ये पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है आपको। जब इस पेरिटोनियल कैविटी में पानी जमा हो जाए, देखें ये दिस इज कॉल्ड एसाइटिस। ठीक है। और ये देखें यहाँ पे अगेन, ये देखें लिवर है, ये स्टमक है, इस पूरे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड जमा हो गया है, तो दिस इज एसाइटिस। और क्लिनिकली ये पिक्चर्स हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे, कसम को भी तो जो है ना इसका बड़ा अंदाज़ा होगा। तो ये पूरे पेट में पानी जमा हो जाता है, ये अम्बिलिकस इवर्ट होता है, बाहर की तरफ निकल आता है। हाँ, और अगर आप ये कह लें तो एक समझ लें कि एक मटका है जिसमें पानी पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये तमाम पेरिटोनियल कैविटी है और उसमें वाटर एसाइटिस जमा हो जाती है। ठीक है। अगेन ये मुख्तलिफ़ किस्म के पिक्चर्स हैं और ये सिरोसिस में ये पिक्चर्स बड़े कॉमन होते हैं, हमारे पास आते हैं। मरीज़ को तकलीफ़ क्या होती है? फटीग, कमज़ोरी होती है, उसको वज़न अचानक बढ़ जाता है, सडन वेट गेन होता है, वो उसको पेट भारी भारी लगता है, उसको दिल ख़राब होता है, उल्टी आती है और उसको अपना मैदा फूला हुआ नज़र आता है, कहते हैं कि गैस है, उसकी सांस रुकती है, उसकी खाने को दिल नहीं करता है, इसको जो है ना एब्डोमिनल में डिस्कम्फर्ट होता है, कमर में भी दर्द होता है, क्योंकि एसाइटिस की वजह से वो पेट एक तरफ ज़ोर करता है, कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि वो इंटेस्टाइन पे ज़ोर आता है और बार बार पेशाब को जाता है और हार्ट बर्न जलन होती है क्योंकि स्टमक पे नीचे से ज़ोर होता है। ठीक है। एसाइटिस के लिए एक टेस्ट हम करते हैं कि सीरम एल्बुमिन, और वो एसाइटिस को निकाल के उसका एल्बुमिन को हम रेशो करते हैं कि सीरम एल्बुमिन से एसिटिक एल्बुमिन हम माइनस करते हैं। अगर ये 1.1 से ज़्यादा है, हाँ, सैग जिसे बोलते हैं, सीरम एल्बुमिन और एसिटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट अगर ये 1.1 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये एसाइटिस या तो सिरोसिस की वजह से है, या कार्डियक फेलियर की वजह से है, या लिवर मेट्स की वजह से है, या पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से है, या मिक्सेडीमा जिसको T2 या हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। अगर ये सेक जो है ये 1.1 से रेशियो कम आता है, तो इसका मतलब है कि या तो ये जनरल कैंसर है, या पेंक्रियाज है, या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या टीबी है। हाँ, तो ये एक टेस्ट होता है जिसमें हमें अंदाज़ा होता है कि ये अगर बाकी फीचर सिरोसिस के ना हो तो पता चलता है कि ये एसाइटिस किस वजह से है। ये डिटेल काजेज़ हैं, आप लोग पढ़ लेंगे। हाँ, एसाइटिस के 4-5 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। एक है सिंपल एसाइटिस, एक है रिफ्रैक्टरी एसाइटिस RA, जो कि आप लोग कह रहे थे इससे क्या मुराद है, एक है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस SBP, और एक है हेपेटोरेनल सिंड्रोम। ये 4 तरह की एसाइटिस होती है। सिंपल एसाइटिस मिकदार के लिहाज से या तो माइल्ड होती है, मॉडरेट होती है, या बहुत ज़्यादा पानी होता है। इसमें सिंपल इसको इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह भी नहीं होती है, और जब हम दवाइयाँ देते हैं तो दवाइयों को रिस्पॉन्स करती है। इसका इलाज इस तरह होता है कि हम पेशेंट से कहते हैं कि आराम करें, नमक और पानी के इस्तेमाल ज़रा कम करें, और डायरेटिक्स देते हैं, पेशाब और गोलियाँ देखते हैं। स्पायरोनोलेक्टोन या जो एल्डाक्टोन होता है, ये हम 400 मिलीग्राम पर डे तक दे सकते हैं, मैक्सिमम डोज। फ्रुसमाइड या लेसिक्स जो है ये 160 मिलीग्राम तक हम देख सकते हैं, ये उसकी मैक्सिमम डोज है। इम्यूलोराइड है। हाँ, और अगर इससे काम नहीं होता तो फिर हम इसका पेट का पानी निकालते हैं, और स्मॉल वॉल्यूम 2-3-4 लीटर निकाल देते हैं, या फिर लार्ज वॉल्यूम जो कि बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, जितना पानी होता है 10-15 लीटर हम निकालते हैं। लेकिन अगर नौबत यहाँ तक आ जाए लार्ज वॉल्यूम निकालने के लिए, तो फिर अमूमन ये सिंपल नहीं रहती। ठीक है। रिफ्रैक्टरी एसाइटिस या रिफ्रैक्टरी उसे बोलते हैं कि जो ज़िद करता है, जो रिस्पॉन्स नहीं करता। तो रिफ्रैक्टरी एसाइटिस की डेफिनेशन ये है कि लेक ऑफ रिस्पॉन्स टू
लो सोडियम डाइट, आपने कम नमक वाला खुराक भी दिया उसको और डायरेटिक्स भी दिए, फुल डोज दे दिए लेकिन रिस्पांस नहीं हो रहा, या आपने फुल डोज देते हैं तो उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। दो तरह की होती है रिफ्रैक्टरी असाइटिस, एक डायरेटिक रेजिस्टेंट असाइटिस। वो असाइटिस कि आप उसको 160 मिलीग्राम मैक्सिमम डोज फुरोसमाइड या लेसिक्स भी देते हो, जमा उसको एल्ड्रेक्टोन भी 400 मिलीग्राम देते हो, लेकिन फिर भी उसकी असाइटिस कम नहीं होती, तो ये डायरेटिक रेजिस्टेंट असाइटिस है और ये भी रिफ्रैक्टरी असाइटिस की एक टाइप है। दूसरा है डायरेटिक इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल से मुराद ये कि आप थोड़ा सा भी डोज इसी रेंज के अंदर रहते हो लेकिन वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं करता, उसे या तो एची हो जाता है या किडनी पे जोर आता है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, तो यानी डायरेटिक्स को बर्दाश्त नहीं करता इवन थेरेपेटिक डोज में भी, तो उसे बोलते हैं डायरेटिक इंट्रैक्टेबल असाइटिस। तो ये दोनों असाइटिस रिफ्रैक्टरी असाइटिस के पार्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टरी असाइटिस का इलाज कैसे मुमकिन होता है? या तो हम बहुत ज़्यादा पानी निकाल देते हैं, पैरासिंथेसिस करते हैं 10-15 लीटर, या एक शंट लगाते हैं, पेरिटोनियो वीनस शंट, मैं आपको बताऊंगा इससे क्या मुराद है, या ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट लगाते हैं, ये भी मैं बताऊंगा किस तरह है, और अल्फा पंप करते हैं या लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं। ये पोर्टोवीनस शंट है, देखें ये एसाइटिस, ये पेरिटोनियल कैविटी में पेरिटोनियो वीनस शंट, हम एक शंट लगाते हैं जहाँ से फ्लूइड ऊपर जाता है और उधर ये स्किन के नीचे से जाके फिर बड़े वो वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा में इसको हम डालते हैं, तो ये फ्लूइड यहाँ से इधर चलता है। एंड दिस इज़ ये टेम्प्रेरी है, ये कोई ख़ास इलाज नहीं है, अदरवाइज इन सब मरीज़ों को लीवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है, न वो तो 1 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि टिप्स, देखें ये है पोर्टल वेन जो कि वेरसेस बनाती है या जो स्प्लीन और उधर एब्डोमिनल कैविटी से ब्लड लाती है, तो लिवर के अंदर इसको डायरेक्ट कर देते हैं वीनस ये पोर्टल सिस्टम के साथ, तो ये डायरेक्ट ब्लड निकालता है। जब भी ब्लड निकालता है इसमें प्रेशर कम हो जाता है पोर्टल वेन में, तो असाइटिस का मिकदार कम हो जाता है, ठीक है। एक है अल्फा पंप। अल्फा पंप भी उसी तरह है जिस तरह की पेरिटोनियल वीनस है, लेकिन इसमें पेरिटोनियल कैविटी को बजाय वेन में डालने के इसको ब्लैडर में डालते हैं। देखिए ये इसका ऐसा पेरिटोनियल कैविटी से जाता है, यहाँ उसको रेगुलेट किया जाता है और फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में बाहर निकलता है। देखिए इसको मैं यहाँ पे मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, ये पेरिटोनियल कैविटी से ऐसे फ्लूइड जाता है, ये कंट्रोलर है और ये फिर ब्लैडर में जाता है और ब्लैडर से ही जहाँ फिर एक्सक्राज होता है, और असल ट्रीटमेंट है इसका लीवर ट्रांसप्लांट, ठीक है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस ब्रिटली पेरिटोनाइटिस क्या है? अगर इन्फेक्शन हो जाए, ऑटोमेटिक इन्फेक्शन हो जाए पेरिटोनियल कैविटी में, इसे एसाइटिस में, तो उसको SBP बोलते हैं। इसमें पेशेंट को फीवर होता है, इनको इची हो जाता है और इसका इलाज है कि इसको हॉस्पिटलाइज करो, IV एंटीबायोटिक्स दे दो और इची के लिए देखो कि इची तो उसको नहीं बना, ठीक है। फिर हेपेटोरेनल सिंड्रोम, एसाइटिस की वजह से, वो एसाइटिस जिसमें किडनी काम करना छोड़ देते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि अगर सीरम क्रिएटिनिन 0.3 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए 2 दिनों के अंदर अंदर, या जो इसका पुराना लेवल था उससे 1.5 फोल्ड ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम उसे बोलते हैं कि ये हेपेटोरेनल सिंड्रोम है, ये एक इमरजेंसी है। इसके 4 तरह के इलाज होते हैं। इनिशियल इलाज में ये कि पेशेंट्स को फ्लूइड म्यूट बराबर करते हैं, सब्सिक्वेंट इलाज में ट्रिलिप्रोसिन और एल्बुमिन देते हैं, इन सबको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए होती है। इसके बाद इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांट, लेकिन उससे पहले हम इसको टिप्स लगा सकते हैं, हम इसको डायलिसिस कर सकते हैं और या लिवर डायलिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि इसमें अक्सरियत मरीज़ मर जाते हैं। तो ये हमारा एसाइटिस का आज का लेक्चर था आप लोगों के लिए कि एसाइटिस से मुराद क्या है और एसाइटिस किस टाइप्स की होती है। सिंपल एसाइटिस जो कि अमूमन हम देखते हैं, रिफ्रैक्टरी एसाइटिस जिसका डायरेटिक रेजिस्टेंट या इंट्रैक्टेबल, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, और फिर हेपेटोरेनल सिंड्रोम जो कि एसाइटिस की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है। तो आई होप कि कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की होंगी मैंने, बाकी जब हम इंशाल्लाह बैठेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे। कुछ चीज़ें आप भी नोट कर लें, गूगल में भी देख सकते हैं, और उस लेक्चर को भी मैंने PDF में भेजे, वो भी ज़रा चेक कर लें। ओके जी, खुदा हाफिज़, थैंक यू। कल इंशाल्लाह फिर वेरी सिल बीट के साथ आपके पास दोबारा आऊँगा, ठीक है। खुदा हाफिज़।